नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है सप्तत्रिंशः यानी कि 37वां सर्ग युद्ध कांड से। और आज के सर्ग में है विभीषण का श्री राम से रावण द्वारा किए गए लंका की रक्षा के प्रबंध का वर्णन तथा श्री राम द्वारा लंका के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापतियों की नियुक्ति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। नर वानर राजानौ स तु वायुसुतः कपिः जाम्बवान् ऋक्षराजश्च राक्षसश्च विभीषणः अंगदो वालिपुत्रश्च सौमित्रिः शरभः कपिः सुषेणः सहदायादो महेन्दो द्विविध एव च गजो गवाक्षः कुमुदो नलोऽथ पनसस्तथा अमित्रविषयं प्राप्ताः समवेताः समर्थयन् इयं सा लक्ष्यते लङ्कापुरी रावणपालिता सासुरोरगन्धर्वैरमरैरपि दुर्जया कार्यसिद्धिं पुरस्कृत्य मन्त्रयध्वं विनिर्णये नित्यं सन्निहितो यत्र रावणो राक्षसाधिपः अथ तेषु ब्रुवाणेषु रावणावरजो अब्रवीत् वाक्यमग्राम्यपदवत् पुष्कलार्थम विभीषणः। तो शत्रु के देश में पहुंचे हुए नरराज श्री राम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, वायुपुत्र हनुमान, ऋक्षराज जाम्बवान, राक्षस विभीषण, वालिपुत्र अंगद, शरभ, बंधु बांधवों सहित सुषेण, मैंद, द्विविध, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनस, ये सब आपस में मिलकर विचार करने लगे। यही वह लंकापुरी दिखाई देती है जिसका पालन रावण करता है। असुर, नाग और गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी इस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। राक्षस राज रावण इस पुरी में सदा निवास करता है। अब आप लोग इस पर विजय पाने के उपायों का निर्णय करने के लिए परस्पर विचार करें। और उन सब के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने संस्कार युक्त पद और प्रचुर अर्थ से भरी हुई वाणी में कहा। अनलः पनसश्चैव सम्पातिः प्रमतिस्तथा गत्वा लंकां ममामात्याः पुरीं पुनरिहागताः भूत्वा शकुनयः सर्वे प्रविष्टाश्च रिपोर्बलं विधानं विहितं यच्च तद्दृष्ट्वा समुपस्थिताः संविधानं यथाहुस्ते रावणस्य दुरात्मनः राम तद्ब्रुवतः सर्वं याथा तथ्येन मे शृणु पूर्वं प्रहस्तः सबलो द्वारमासाद्य तिष्ठति दक्षिणं च महावीर्यौ महापार्श्वमहोदरौ इन्द्रजित् पश्चिमं द्वारं राक्षसैर्बहुभिर्वृतः पट्टिशासि धनुष्मद्भिः शूलमुद्गरपाणिभिः नानाप्रहरणैः शूरैरावृतो रावणात्मजः राक्षसानां सहस्रैस्तु बहुभिः शस्त्रपाणिभिः युक्तः परमसंविघ्नो राक्षसैः सह मन्त्रवे उत्तरं नगरद्वारं रावणः स्वयं स्थितः। तो विभीषण ने अब श्री राम से कहा कि मेरे मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति ये चारों लंकापुरी में जाकर फिर यहाँ लौट आए हैं
और ये सब लोग पक्षी का रूप धारण करके शत्रु की सेना में गए थे और वहां जो व्यवस्था की गई है उसे अपनी आंखों से देखकर फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हे श्री राम, इन्होंने दुरात्मा रावण के द्वारा किए गए नगर रक्षा के प्रबंध का जैसा वर्णन किया है उसे मैं आपको ठीक ठीक बताए देता हूँ, आप वह सब अब मुझसे सुन लीजिए। सेना सहित प्रहस्त नगर के पूर्व द्वार का आश्रय लेकर खड़ा है। महापराक्रमी महापार्श और महोदर दक्षिण द्वार पर खड़े हैं। बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजीत नगर के पश्चिम द्वार पर खड़ा है। उसके साथ ही राक्षस पट्टिश, खड्ग, धनुष, शूल और मुद्गर आदि अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए हुए हैं। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले शूरवीरों से घिरा हुआ वह रावण कुमार पश्चिम द्वार की रक्षा के लिए डटा खड़ा है। स्वयं मंत्रवेत्ता रावण शुक, सारण आदि सहस्र शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा है। वह मन ही मन अत्यंत उद्विग्न जान पड़ता है। विरूपाक्षस्तु महता शूल खड्ग धनुष्मता बलेन राक्षसैः सार्धम मध्यमम गुल्ममाश्रितः एतानेवं विधान् गुल्मान् लङ्कायां समुदीक्ष्यते मामका मन्त्रिणः सर्वे शीघ्रं पुनरिहागताः गजानां 10,000 रथानामयुतं तथा हयानामयुते 2 च साग्रकोटिश्च रक्षसां विक्रान्ता बलवन्तश्च संयुगेष्वाततायिनः इष्टा राक्षसराजस्य नित्यमेते निशाचराः एकैकस्यात्र युद्धार्थे राक्षसस्य विशाम्पते परिवारः सहस्राणां सहस्रमुपतिष्ठते। आगे बताते हैं विभीषण की विरूपाक्ष शूल, खड्ग और धनुष धारण करने वाली विशाल राक्षस सेना के साथ नगर के बीच की छावनी पर खड़ा है। इस प्रकार मेरे सारे मंत्री लंका में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुई इन सेनाओं का निरीक्षण करके फिर शीघ्र यहाँ लौट आए हैं। रावण की सेना में 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े और 1 करोड़ से भी ऊपर पैदल राक्षस हैं। वे सभी बड़े वीर, बल पराक्रम से संपन्न और युद्ध में आतताई के समान हैं। ये सभी निशाचर राक्षस राज रावण को बड़े ही प्रिय हैं। तो ये प्रजानाथ, इनमें से एक एक राक्षस के पास युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार उपस्थित है। एताम प्रवृत्तिम लंकायाम मंत्री प्रोक्ताम विभीषणः एवमुक्त्वा महाबाहु राक्षसांस्तानदर्शयत् लंकायां सचिवैः सर्वं रामाय प्रत्यवेदयत् रामं कमलपत्राक्षमिदम् उत्तरम् अब्रवीत् रावणावरजः श्रीमान् रामप्रियचिकीर्षया कुबेरं तु यदा राम रावणं प्रतियुध्यति 60,000 तदा निर्यान्ति राक्षसाः पराक्रमेण वीर्येण तेजसा सत्त्वगौरवात् सदृशा ह्यत्र दर्पेण रावणस्य दुरात्मनः अत्र मन्युर्न कर्तव्यः कोपये त्वां न भीषये समर्थो ह्यसि वीर्येण सुराणामपि निग्रहे। तो महाबाहु विभीषण ने मंत्रियों द्वारा बताए गए लंका विषयक समाचार को इस प्रकार बताकर उन मंत्री स्वरूप राक्षसों को भी श्री राम से मिलाया और उनके द्वारा लंका का सारा वृत्तांत पुनः उनसे कहलवाया।
तदनंतर रावण के छोटे भाई श्रीमान विभीषण ने कमल नयन श्री राम से उनका प्रिय करने के लिए स्वयं भी यह उत्तम बात कही। बोले, हे श्री राम, जब रावण ने कुबेर के साथ युद्ध किया था उस समय 60 लाख राक्षस उसके साथ गए थे। वे सब के सब बल, पराक्रम, तेज और धैर्य की अधिकता और दर्प की दृष्टि से दुरात्मा रावण के ही समान थे। मैंने जो रावण की शक्ति का वर्णन किया है, इसको लेकर ना तो आपको अपने मन में दीनता लानी चाहिए और न मुझ पर रोष ही करना चाहिए। मैं आपको डराता नहीं, शत्रु के प्रति आपके क्रोध को उभार रहा हूँ, क्योंकि आप अपने बल पराक्रम द्वारा देवताओं का भी दमन करने में समर्थ हैं। तद्भवांश्चतुरंगेण बलेन महतावृतम् व्यूहेदम वानरानिकम निर्मथिष्यसि रावणम्। रावणावर्जे वाक्यमेवं ब्रुवति राघवः शत्रूणां प्रतिघातार्थम् इदं वचनमब्रवीत्। पूर्वद्वारं तु लङ्काया नीलो वानरपुङ्गवः प्रहस्तं प्रतियोद्धा स्यात् वानरैर्बहुभिर्वृतः। अंगदो वालिपुत्रस्तु बलेन महता वृतः दक्षिणे बाधतां द्वारे महापार्श्वमहोदरौ। हनुमान् पश्चिमद्वारं निष्पीडय पवनात्मजः प्रविशत्वप्रमेयात्मा बहुभिः कपिभिर्वृतः। दैत्यदानवसङ्घानां ऋषीणां च महात्मनां विप्रकारप्रिय क्षुद्रो वरदानबलान्वितः परिक्रमति यः सर्वान् लोकान् सन्तापयन् प्रजा। तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य स्वयमेव वधे धृतः। उत्तरं नगरद्वारम् अहं सौमित्रिणा सह निपीडयाभिप्रवेक्ष्यामि सबलो यत्र रावणः। रावण की सेना के बारे में बताकर अब विभीषण श्री राम से कहता है कि अब इस सब जानकारी के साथ आपको इस वानर सेना का व्यूह बनाकर ही विशाल चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए रावण का विनाश करना होगा। तो विभीषण के ऐसी बात कहने पर भगवान श्री राम ने शत्रुओं को परास्त करने के लिए इस प्रकार कहा। बहुसंख्यक वानरों से घिरे हुए कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। विशाल वाहिनी से युक्त बाली कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित हो महापार्श्व और महोदर के कार्य में बाधा उत्पन्न करें। पवन कुमार हनुमान अप्रमेय आत्मबल से संपन्न हैं। ये बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करें। दैत्यों, दानव समूहों तथा महात्मा ऋषियों का अपकार करना ही जिसे प्रिय लगता है, जिसका स्वभाव क्षुद्र है, जो वरदान की शक्ति से संपन्न है और प्रजाजनों को संताप देता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमता रहता है, उस राक्षस राज रावण के वध का दृढ़ निश्चय लेकर मैं स्वयं ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा, जहां सेना सहित रावण विद्यमान है। वानरेन्द्रश्च बलवान् ऋक्षराजश्च वीर्यवान् राक्षसेन्द्रानुजश्चैव गुल्मे भवतु मध्यमे न चैव मानुषं रूपं कार्यं हरिभिराहवे एषा भवतु नः संज्ञा युद्धे अस्मिन् वानरे बले वानरा एव नश्चिह्नं स्वजने अस्मिन् भविष्यति वयं तु मानुषेणैव सप्तयोत्स्यामहे परान् अहमेव सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन महोजसा आत्मना पञ्चमश्चायं सखा मम विभीषणः
स रामः कृत्य सिद्धयर्थमेव मुक्त्वा विभीषणं सुवेलारोहणे बुद्धिं चकारमतिमान् प्रभुः रमणीयतरं दृष्ट्वा सुवेलस्य गिरेस्तटम् ततस्तु रामो महता बलेन प्रच्छाद्य सर्वां पृथिवीं महात्मा प्रहृष्टरूपो अभिजगाम लंकां कृत्वा मतिं सोऽरे वधे महात्मा। तो बलवान वानरराज सुग्रीव, रीछों के पराक्रमी राजा जाम्बवान तथा राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण, ये लोग नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करें। वानरों को युद्ध में मनुष्य का रूप नहीं धारण करना चाहिए। इस युद्ध में वानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत या चिन्ह होगा। इस स्वजन वर्ग में वानर ही हमारे चिन्ह होंगे। केवल हम 7 व्यक्ति ही मनुष्य रूप में रहकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मैं अपने महातेजस्वी भाई लक्ष्मण के साथ रहूंगा और ये मेरे मित्र विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ 5वें होंगे। इस प्रकार हम 7 व्यक्ति मनुष्य रूप में रहकर युद्ध करेंगे। अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण से ऐसा कहकर बुद्धिमान भगवान श्री राम ने सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार किया। सुवेल पर्वत का तट प्रांत बड़ा ही रमणीय था। उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर महामना महात्मा श्री राम अपनी विशाल सेना के द्वारा वहां की सारी पृथ्वी को आच्छादित करके शत्रुवध का निश्चय किए बड़े हर्ष और उत्साह से लंका की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 37वां सर्ग हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 37 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।